सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। 10 लक्षण पर्व पूर्ण हो चुके हैं, अर्थात हम सभी में 10 धर्म प्रकट हो चुके हैं। ऐसी हमारी यहाँ पर हमने 10 दिनों में मंगल भावना भाई है। देखते ही देखते अब क्षमावाणी पर्व भी नजदीक ही है, यूं कहूं कि अब आ ही गया है। देखा जाए तो आज हम एक चर्चा, एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे इस कहानी के माध्यम से ही अपनी मूल कहानी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार एक ब्राह्मण किसान खेती करता था, लेकिन उसके पास खेत बहुत सारे थे, लेकिन उन खेतों में उसके पास खेत बहुत सारे थे, लेकिन खेत में जो फसल थी, फसल उगती नहीं थी और सारी फसल बेकार चली जाती थी। उसको बहुत टेंशन रहती थी कि भैया मेरी फसल बेकार हो जाएगी, मेरी फसल बेकार हो जाएगी। तो एक दिन उसने अपने खेत में घूमते घूमते एक सांप को देखा, और उस सांप को देखा तो इसको लगा कि शायद इसी सांप के कारण मेरी खेती नहीं हो पा रही है। चलो इस सांप को थोड़ा खुश करते हैं, इसको मैं कल से दूध पिलाऊंगा तो शायद ये मेरे खेत में नहीं आएगा और उसके बाद मेरी खेत में जो खेती है वो होने लगेगी। ऐसा करके वो रोज जाता और एक कटोरे के अंदर रोज भर के दूध लेके जाता और उसके पेड़ के नीचे रख देता। सांप आता और सांप दूध पी के चला जाता, और जैसे ही किसान देखता और थोड़ी देर बाद वहां पे एक सोने की मुद्रा आ जाती। ऐसे ही करते करते रोज वो जाता और रोज क्या रखता, एक बर्तन रखता, उसमें दूध रखता और साथ ही साथ एक सोने की मुद्रा आ जाती। उसको लगा कि सोने की मुद्रा आ रही है, चलो ये कार्य हम अब से रोज किया करेंगे। ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि किसान को गांव से बाहर जाना पड़ा। अब उसको ये लगा कि अब इस काम को कौन करेगा, सांप को दूध कौन पिलाएगा। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और पूरा वृत्तांत सुनाया। ऐसा समझकर उसने बेटे को कह दिया कि भैया तुम ऐसे ऐसे करना, जिससे वहां पर एक सोने की मुद्रा आई। पहले तो बेटे को यकीन नहीं हुआ, लेकिन पिताजी कहकर गए हैं तो ऐसा ही उसने किया। उसने एक बर्तन लिया, बर्तन में दूध रखा और थोड़ी देर बाद आके देखता है तो वहां पे एक सोने की मुद्रा आ जाती है। अब बेटे के मन में ऐसा लालच जागा, उसको लगा कि भैया ये सांप एक एक मुद्रा रोज यहाँ पर रख के जाता है, जरूर जमीन के नीचे बहुत सारी सोने की मुद्राएं होंगी, चलो उन सभी सोने की मुद्राओं को लिया जाए। ऐसे करते करते वो अगले दिन आया। उसने क्या रखा, उसने एक कटोरे के अंदर दूध रखा और जैसे ही सांप बाहर उस दूध को पीने के लिए आया, उसने जोर की एक डंडा लिया और उसको मारने का प्रयास किया। लेकिन वो सांप तो मरा नहीं, उस सांप ने उस किसान के बेटे को डस लिया और जहर इतनी जोर की चढ़ा कि वो किसान का बेटा वहीं पर मर गया। जैसे ही किसान घूमते घामते वापसी अपने गांव आए और उन्होंने सब देखा कि भैया मेरा बेटा मर गया है और सांप के काटने से मरा है। पिताजी के मुख से सबसे पहला वचन निकला कि करनी का फल, अर्थात
अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। ऐसा कह के उस किसान ने उस सबको बताया कि भैया मैं ऐसा करता था तो मुझे सोना मिलता था, मैं ऐसा करता था तो मुझे सोने की मुद्रा मिलती थी, लेकिन इस जीव को लालच आया और इसने ऐसा कार्य किया और इसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से मैं बस आपको ये संकेत देना चाहता हूँ कि भैया अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। किसान अपनी करनी का फल भोग रहा था और साथ साथ में किसान का बेटा अपनी करनी का फल भोग रहा था। इसका मतलब ऐसा है कि सेठ का पुत्र जरूरी नहीं कि सेठ ही हो सकता है वो नीच हो जाए, वो वहां पे मरण हो जाए, वो उसको राजगद्दी ना मिले, ऐसा भी संभव हो जाता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण हम अगर विचारें तो वास्तव में वो कर्म सिद्धांत ही हैं जो हमें इसकी प्रेरणा देते हैं कि भैया इस जगत में कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। अगर कोई हम करता धरता है तो हम स्वयं ही हैं। हम अपने अच्छे के कर्ता भी हम स्वयं हैं और हम अपने बुरे के कर्ता भी हम स्वयं हैं। कभी कभार मन में ऐसी अनेक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते होंगे कि भैया हम इतने गरीब क्यों हैं और ये इतने अमीर क्यों हैं? हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है और इनके पास 4-4 गाड़ियां हैं। हमारे घर में एक भी नौकर नहीं है और इनके घर में इतने सारे नौकर हैं। भैया ये भगवान बहुत पार्शियलिटी करते हैं, इनको तो इतना कुछ दे देते हैं और अपने को हमें कुछ भी देते नहीं है। देखा जाए तो वास्तव में हमारे भगवान वीतरागी होते हैं। वो किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ छीनते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान को ही सब कुछ करना होता और भगवान है वो, अब भगवान को ही करना होता तो वो किसी का बुरा क्यों करते? करते तो सबका अच्छा ही करते। मतलब कि भैया ये ऐसी चीज है कि हम स्वयं करते हैं और उसका फल हमें स्वयमेव मिलता है। कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि भैया हमें अपने कर्मों की फल क्यों मिलेगा? भैया हमने किए थे, पूर्व में किए थे, हमें अभी सजा क्यों भोगनी पड़ेगी? थोड़ा हम प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से समझें कि कभी कभार अपने साथ ऐसा नहीं होता, हमें लॉलीपॉप दी जाती है। कैसी लॉलीपॉप दी जाती है कि तुम इसको याद करो तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा, तुम ये कार्य करो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें नाश्ता तब मिलेगा जब तुम देव दर्शन कर कर आओगे, तुम्हें नाश्ता, तुम्हें भोजन तब मिलेगा जब तुम एक पाठ को याद करके सुनाओगे। ये क्या है? ये भी तो यही है, तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें इसका ऐसा फल मिलेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलने वाला नहीं है। वर्तमान में जो कर रहे हैं उनको वैसा वैसा फल मिलने वाला है। अगर हमारी अभी कुटिल परिणाम है तो हमें फल भी उसी का मिलने वाला है। वर्तमान में जो सहायक होने चाहिए अगर वो ही भक्षक हो रहे हैं, यूं कहूं अगर राजा ही हमारा भक्षक निकले तो भैया ऐसी स्थिति कैसी हो सकती है? हो सकता है उसकी जगत में वाह हो रही हो, लेकिन भैया उसके परिणाम उसके साथ जाएंगे। चाहे उसको अभी फल ना मिले, लेकिन हो सकता है अगले भव में उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि भैया कर्म कहाँ जाएंगे? कर्म तो उसके साथ ही जाएंगे। जैसे संस्कार जाते हैं ऐसे कर्म भी उसके साथ ही जाते हैं। कई बार अपने साथ होते हैं, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है, अपार धन है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आज उनके घर में भी बीमारी है और ऐसी बीमारी है कि सभी के सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। अब बताइए, जो अपने पुण्य पे इतना खुश होते थे, इतना रौब करते थे, आज वो भी बीमार है और इतना पैसा होने के बावजूद भी इलाज नहीं है, दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। ये कैसे हो रहा है? भैया अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। हो सकता है कि उन्होंने पूर्व में कोई पुण्य कार्य किया था तो आज उनको ऐसा वैभव मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने कोई पाप का परिणाम किया था जिसके कारण आज उन्हें ऐसी स्थिति देखनी पड़ रही है। और देखा जाए तो वर्तमान में हम सबको जो स्थिति देखनी पड़ रही है, हमने भी पूर्व में कोई ना कोई ऐसा कार्य किया होगा सामूहिक रूप में कि इसका फल आज हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमें अपने भूत को नहीं देखना। भूत में जो हो चुका वो हो चुका। वर्तमान में हमें अपने वर्तमान के भावों को संभालना है। क्यों? जैसे कि जो अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, तो वर्तमान की करनी का फल भी हमें ही मिलने वाला है। मतलब जैसा बीज हम अभी बोएंगे वैसा ही हमें वृक्ष मिलने वाला है। गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में अनेक बार ये चीज कहा करते थे कि भैया कि लहसुन खाकर कभी कस्तूरी की डकार नहीं आ सकती।
अब कोई पूरा हर समय पाप 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 करता रहे और अपेक्षा ये रखे कि भैया मुझे बहुत अपार धन मिलेगा, अपार धन मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। उसको तो भैया बाद में इसका सजा कहें या कुछ भी कहें, बाद में तो उसका फल मिलने ही वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई कर्म कोई और भोग ले, कि भैया मैं तो नहीं भोग रहा तुम भोग लेना। हम लोक में देखते हैं ना कि भैया हमारी आयु तुम्हें लग जाए, हमारी आयु तुम्हें लग जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि हमारे कर्म तुम कर लो। कभी कभार अपने साथ बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं कि भैया वर्तमान में जितने मैंने अभी तक पाप किए हो भगवान उन सभी पापों को आप दूर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भगवान सभी पापों को आप दूर कर दीजिए। क्या भगवान दूर करने वाले हैं पाप? क्या पाप भगवान ने किए थे? भगवान ने तो पाप करते करते भी आपको सचेत किया था कि भैया तुम अभी जैसा कर रहे हो तो मैं उसका फल वहां पर वैसा मिलने वाला है। लेकिन ये जीव क्या करता है कि पूरे जिंदगी भर पाप करता है और अंत समय में समझता है कि गंगा जी जाके सारे पाप धुल जाएंगे। तो पाप धुले या ना धुले उसका शरीर जरूर धुल जाता है और वो ये समझता है कि शरीर धुलने से मेरे पाप धुल गए हैं। लेकिन भैया नहीं, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता ही है। चलिए आइए आज ऐसी ही कहानी, ऐसी ही एक प्रसंग हम एक कहानी के माध्यम से जानने जा रहे हैं कि करनी का फल किस प्रकार सबको मिलता है। आइए कहानी को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। एक मेमना जंगल में बहती हुई नदी की धारा से अपनी प्यास को बुझा रहा था कि तभी वहां से ऊपर की ओर कुछ दूरी पर एक भेड़िया भी आकर पानी पीने लगा। थोड़ा सा पानी पी चुकने के बाद मेमना की तरफ देखते हुए गुर्राया। क्या गुर्राया? अबे ओ, देखता नहीं है क्या मैं जो पानी पी रहा हूँ तो उसी पानी को गंदा कर रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जंगल का एक तरीके से राजा और तुम एक बकरी के बच्चे और यहाँ पे तुम पानी पी रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेमना थर थर कांपने लगा क्योंकि भैया थोड़ा कमजोर प्राणी है, थर थर कांपने लगा। उसके बावजूद भी उसने उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए बोला, महाशय आपका पानी मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ? पानी का बहाव तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, आपके द्वारा गंद लाया हुआ पानी मेरी तरफ तो आ सकता है, पर मेरे द्वारा गंद लाया हुआ पानी आपकी तरफ हरगिज नहीं आ सकता। कि भैया पानी का भाव ऐसा है तो उस तरफ से आएगा, आप पहले पी रहे हो तो बल्कि आपका गंदा पानी मेरी तरफ आ रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये मेमना बोल रहा है। कांपते कांपते किससे बोल रहा है? भेड़िए से बोल रहा है। मतलब कि उसको पता है कि भैया मैं, हो सकता है ये मेरा अभी थोड़े समय में मुझे मार दे, लेकिन वो सत्य के साथ था तो उसने अपनी पूरी दलील प्रस्तुत की कि भैया मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए गलती किसकी है, थोड़ी घटना को देखिए, गलती किसकी है? भेड़िए की। उसके बावजूद भी भेड़िए का रौब देखिए और भेड़िया उसको क्या कहता है? बकवास बंद कर, छोटे मुंह बड़ी बड़ी बातें बनाता है, तूने मेरा पानी गंदा किया है, अतः मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भेड़िए ने आंख चढ़ाकर ऐसा कहा। कैसा अपने साथ नहीं होता कि गलती कभी कभार हमारी होती है, यूं कहूं कि गलती अक्सर हमारी होती है और हम दूसरों पर भांडा फोड़ने में लग जाते हैं कि भैया ये गलती मैंने नहीं की है, चाहे गलती उसी से हुई हो। उसके बावजूद भी वो कहानी प्रसिद्ध है कि एक कांच का गिलास यहाँ पर रखा हुआ है, अगर वो कांच का गिलास सेठानी जी के पैर से लग के गिर जाए तो सेठानी जी कहेंगी इसको तो, इस कांच के गिलास को तो टूटना था तो टूट गया। लेकिन अगर घर की नौकरानी से वो टूट जाएगा तो उसको खरी खोटी सुनाना चालू कर देंगे कि ये कैसे टूट गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चाहे दोनों स्थिति बराबर है, दोनों से ही गिरा था, लेकिन क्या है कि हम बड़प्पन का रौब दिखाते हैं और दूसरे को छोटा बनाकर उसको डांटना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार ये नहीं विचारते कि गलती किसकी है। भेड़िए ने कहा अभी नहीं ऊपर, आप मुझे मारना ही चाहते हो तो भले मार दीजिए, आप बलवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर सचमुच मैंने आपका पानी गंदा अर्थात झूठा नहीं किया है, आप मुझे मत मारिए। भेड़िए ने कहा अभी नहीं किया तो क्या हुआ, पिछले साल तो किया था ना। क्या कह रहा है? अभी नहीं किया तो क्या हुआ, पिछले साल तो किया था ना।
तब तू ऊपर की ओर पानी पी रहा था और मैं नीचे की ओर पानी पी रहा था, तो सारा गंदा पानी मेरी तरफ आ रहा था। अब तो मैं तुझे मार कर ही छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो कह रहा है कि देखिए अपने साथ ऐसा ही होता है। मतलब भेड़िए और इसकी जगह हम अपने को रख सकते हैं। अपने साथ कोई लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं होता कि हम बचपन के किस्से सारे उठा लेते हैं। अभी हमारी लड़ाई हुई है और हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी तो गलती नहीं है ना तुम्हारी, लेकिन मुझे याद है वो 2 साल पहले तुमने मुझे कितना खरा खोटा सुनाया था, कितना मारा था मुझको। लो और सुनाओ, तुमने मुझे 5 साल पहले ऐसा किया था, 10 साल पहले ऐसा किया था। भैया जो हो चुका उसकी क्या याद कर रहे हो? अभी वर्तमान में जियो। लेकिन अपने साथ क्या होता है कि गलती अपनी होती है और दूसरे को सुनाने लग जाते हैं। होता ना जैसे कि अपनी हम रोड से जा रहे हैं तो रोड पे अपने क्या होता है कि गलती किसकी होगी? गलती होगी अपनी गाड़ी वाले की। किसकी? गाड़ी वाले की। और स्कूटर वाले की गलती नहीं है। लेकिन कौन किस पर चढ़ता है? गाड़ी वाला स्कूटर पर चढ़ जाता है और बोलता है भैया तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी है। सामने वो प्रस्तुत कर रहा है भैया तुमने मेरा स्कूटर खराब कर दिया है, ये तुम्हारे लिए मर्सिडीज है तो मेरा स्कूटर कोई मर्सिडीज से कम नहीं है। लेकिन भैया वो कप कपाते भी क्या करे, वो सामने उसको खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। मेमना गिड़गिड़ाकर बोला, साहब तब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। क्या बोल रहा है वो? आप बोल रहे हो कि 1 साल पहले ये मैंने गलती की थी, लेकिन साहब तब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। मैं तो अभी 6 माह पहले ही हुआ हूँ। मैंने 1 वर्ष पहले पानी गंदा कैसे किया था? मतलब कि ये जीव झूठी झूठी गलतियां भी इस जीव को बताना चालू कर देता है। लेकिन वो कह रहा है भैया मैं तो 6 महीने, उसकी मासूमियत देखिए क्या कह रहे हैं कि भैया मैं 6 महीने पहले हुआ था तो मेरे साथ 1 साल पहले की गलती लगा रहे हो तो क्या हो गया? लेकिन भैया भेड़िए तो गुस्से में है। भेड़िया बोलता है अबे ज्यादा जबान क्यों चलाता है? तू नहीं तो तेरी अम्मा होगी, लेकिन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। अगर वो बोलता मेरी अम्मा नहीं होती तो तेरा खानदान होगा। मतलब क्या होता है, हम उंगली अगर गलती होती है तो जीव उससे नहीं लड़ता, उसके पूरे खानदान को याद कर लेता है। अब जो 2 लोग गाली दे के लड़ रहे हो, क्या करते हैं? आपस में नहीं लड़ते, वो माँ की गाली देंगे, परिवार की गाली देंगे, परिवार को बीच में शामिल कर लेंगे। फिर क्या होता है कि परिवार वाले लड़ाई करने आ जाते हैं, परिवार वाले एक दूसरे को देते हैं तो उनका मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और पूरा जमावड़ा खड़ा हो जाता है लड़ाई करने के लिए। गलती किसकी थी? जिसकी गलती नहीं थी उसको सुनना पड़ रहा है, अपनी भी गलती नहीं थी इसमें तो। लेकिन अबे ज्यादा क्यों मुंह चलाता है? तू नहीं तो तेरी अम्मा होगी, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। माँ की सजा बेटे को क्यों देते हो साहब? न्याय का पालन कीजिए ना। खुशामद के स्वर में विनम्र होते हुए मेमने ने कहा भैया न्याय करो, तुम भेड़िए हो, तुम समझदार हो, तुम थोड़ा न्याय करो। भेड़िए ने मुस्कुराते हुए मन में कहा ये मुझे न्याय का पाठ पढ़ाने वाला है। विचार करिए, थोड़ा पॉज लीजिए। क्या कह रहे हैं? ये मुझे न्याय का पाठ पढ़ाने वाला है। जब हम दूसरे को गलती उसके एहसास कराने जाते हैं तब वो क्या कहता है कि तू ज्यादा समझदार है मेरे से, क्या मैं लोग को समझता नहीं हूँ, क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ले अब तेरा ऐसा, अब तेरा ऐसा। लेकिन वो क्या कह रहा है भैया तुम न्याय का थोड़ा पालन करो, ये मुझे न्याय का पाठ पढ़ाने आया है। ठीक है ठीक है। कहते कहते भेड़िए ने मेमने को दबोच लिया और मार कर खा लिया। अब थोड़ी यहाँ पे फोटो खींचिए। किसकी फोटो खींचिए? इस पूरे प्रसंग की फोटो खींचिए। हमें क्या लग रहा है कि जो मेमना है बेचारा कैसा सा है, तो कितना बेचारा था, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो तो अपना पानी पी रहा था, ना उसने किसी को परेशान किया था। और ऊपर से कौन आया? एक भेड़िया आया, इतना दुष्ट भेड़िया था कि उसको मारकर चला गया। ये तो भैया अनहोनी हो गई है, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि क्रोध कोई और करे, सजा किसी और को मिल जाए। वर्तमान की स्थिति से ऐसा ही लग रहा है। लेकिन देखिए कहानी का नाम क्या है? अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो करनी का फल सबको मिलेगा। हो सकता है उस मेमने ने पूर्व भव में कोई गलती की हो जिसका फल आज उसे मिल रहा हो, और शेर ने जो भेड़िया था उसने कुछ ऐसा काम किया हो कि उसको ऐसा काम करना पड़ रहा है। लेकिन अभी फोटो इतनी खींच के रखी। ऐसी हम क्या होता है, अपने साथ क्या होता है कि हम आधे अधूरे काम देख के, अपनी आदत है ना, हम आधी अधूरी घटनाओं को सुनते हैं और दूसरे से लड़ने चल देते हैं। पूरी घटना हमें पता होती नहीं। हमने तो बस ये सुन लिया कि वहां पे विरोध हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है हमें नहीं पता, हम तो वहां पे लड़ने चले गए।
चलो भाई चलो भाई चलो भाई, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। दूर पर्वत की चोटी पर बैठे हुए एक नग्न दिगंबर मुनिराज और उनका एक तत्व जिज्ञासु शिष्य उक्त घटनाक्रम को घटित होते हुए देख रहा था। इसमें आप सोचिए कि वो शिष्य आप हो और हम सब हैं और हम मुनिराज के समीप बैठे हैं। भेड़िए द्वारा निर्दयता से मारते हुए देखकर दया से पीड़ित और बेचैन होते हुए शिष्य चिल्लाया, हाय हाय गजब हो गया, हाय हाय गजब हो गया, बेचारे को मार ही डाला। कितनी क्रूरता, कैसी अनहोनी बात है ये। घटना को देखकर शिष्य का तो रोम रोम कांपने लगा, परंतु मुनिराज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो अनहोनी नहीं है। आपको पता है जितनी भी हम कहते हैं अनहोनी है, वो सारी होनी ही होती है। क्योंकि भैया जो जो वीतराग ने देख रखी है सो होसी वीरा रे। जो भगवान ने देख रखा है, भगवान करने वाले कुछ नहीं है, लेकिन त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानते हैं। तो भैया जो उन्होंने देख रखा है वो तो निश्चित रूप से हो गई। या यूं कहूं कि जो जो होना है वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया हुआ है। हमें लगता है ना कि अगर इस समय में कोई 20 साल का जवान कि मर जाए या उसकी कोरोना से मृत्यु हो जाए तो हमें क्या लगता है कैसी अनहोनी हो गई है। ये तो बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए था। कभी कभार हम अखबार में पढ़ते हैं कि एक 5 साल के मासूम बच्चे के साथ क्या हो गया, एक बहुत गंदा काम हो गया, उसके साथ बलात्कार हो गया एक 5 साल के बालक के साथ। हमें कैसा लगता है वो 5 साल का बेचारा, उसके साथ कितना गलत हुआ है और करने वाले ने क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे ये विचारिए कि उसी के साथ क्यों हुआ, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि भैया उसने पूर्व में कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसका फल उसे 5 वर्ष की आयु में मिलना था। कर्मों से तो हम बच नहीं सकते। कर्मों की सजा जब निश्चित है भैया, जितने निषेक जिस समय पर खिरने हैं उतने समय पर खिरेंगे और उतनी सजा हमें मिलेगी। हम बार बार चर्चा करते हैं ना कि भैया 3 चीजों से हम कभी नहीं बच सकते। कि भैया एक हम खुद गलती करने वाले को स्वयं को पता है, एक भगवान जिन लोग सब कुछ देख रहे हैं, और एक कर्म जो हर समय हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम जैसे ही कोई कार्य करते हैं, चाहे हम अच्छा कार्य करते हैं तो वैसा कर्म बांधते हैं, हम बुरा कार्य करते हैं या बुरा भाव करते हैं तो वो वैसा कर्म बांधते हैं। भैया सबको अपनी अपनी करनी का फल मिलता है। देखिए ऐसा ही हो रहा है, जैसे वो 5 साल का बालक के साथ बलात्कार होते हुए हमें क्या लगता है कि अनहोनी हो रही है, ऐसे ही ऊपर से शिष्य को लग रहा है गुरु जी के कि ये 6 महीने का तो है, उस 6 महीने के मेमने के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा उसके साथ होना नहीं चाहिए था। भैया वो तो बेचारा था, लेकिन मुनिराज पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सहज भाव से वे बोले, कैसी अनहोनी, अनहोनी नाम की तो यहाँ कोई चीज ही नहीं है। संसार में कभी कभार अजीब सी घटनाएं घटित होती लगती हैं तो हमें लगता है क्यों हो रहा है। अभी तक हमने आज तक के इतिहास में सब लोगों ने लॉकडाउन जैसी चीज नहीं देखी थी कि कुछ ऐसा भी होता है कि सब लोग घर में बैठ के शांत हो जाएंगे। अभी तक कोई बड़े व्यक्ति मरता था तो पूरे जगह कर्फ्यू लगाया जाता था, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि कोई मर ना जाए इसके लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये तो हम पहली बार ही देख रहे हैं, लेकिन ये क्या लग रहा है, ये तो अनहोनी हो गई, पहली बार हुआ है। इतने लोगों की मृत्यु इस समय में हमें सुनने को मिल रही, तो अनहोनी हो गई। लेकिन भैया कोई इसके अंदर अनहोनी नहीं है, ये भी निश्चित है, इस समय ये होना निश्चित है। इसीलिए भैया हम अपने परिणामों को शांत रखें। क्यों भैया, अगर हम इस समय में अपने परिणाम शांत नहीं रखेंगे तो भैया अपना भव बिगड़ सकता है। क्यों? किसी को ये तो नहीं पता ना किसके पास कितना समय बचा है। हम तो देख रहे हैं 20 साल के लोग जा रहे हैं, 25 साल के लोग जा रहे हैं, देखने को तो कह रहे हैं उनकी आयु ही कितनी थी, जैसे कि अकाल में ही मरण हो गया। अभी तो पूरी आयु भी नहीं थी, पूरी जवानी भी नहीं आई थी, पहले ही चले गए। भैया जितनी अभी आयु अपनी है, ये समझो कि बस इस समय में ही धर्म में अगर लग जाएं तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। जो भी होता है वह होनहार के अनुसार ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। माँ के द्वारा किए गए अपराध की सजा बेटे को यह अनहोनी और अन्याय नहीं है तो क्या है महाराज? ऐसा हमसे भी प्रश्न हो सकता है, हमारे मन में भी प्रश्न हो सकता है। आकुलित होते हुए शिष्य बोला, अपराध करे माँ बाप और सजा भुगते उसका बेटा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। भाई तुम्हें पता नहीं है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। ऐसा मुनिराज ने उसको संबोधन किया।
वह क्या है महाराज, आप बताइए जरा। जिस मेमने को तुम बेचारा कह रहे हो वह अपनी करनी से ही अब बेचारा हो गया है। मतलब कि ये वर्तमान की बेचारेपन की जो भावना है ये ऐसे ही नहीं हो गई है, ये उसके करने से हुई है। उसने पूर्व में ऐसा कुछ किया था जिसके कारण उसकी इतनी अल्प आयु थी। वैसे ही देखें त्रियंचों में आयु कितनी अल्प होती है। एक बार को मनुष्य तो इतने जी भी जाते हैं, लेकिन त्रियंचों की आयु कितनी है, मुश्किल से 15-20 वर्ष, इससे अधिक त्रियंचों की आयु नहीं होती। हम देखते हैं 1 या 2 महीने के ही त्रियंच इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। हमें इतना से इतने बड़े होने में लगभग कम से कम 15 साल लग जाएंगे, इतना बड़ा होने में, विकास होने में, लेकिन उनका विकास बहुत जल्दी हो जाता है। जिस मेमने को तुम बेचारा कह रहे हो वह अपनी करनी से ही अब बेचारा हो गया है। पिछले जन्म में यही मेमना एक बहुत बड़ा अपराधी रहा है जिसका फल आज उसे मिल रहा है। किंचित मुस्कुराते हुए मुनिराज ने ऐसा कहा, क्योंकि भैया जो मुनिराज हैं वो अवधि ज्ञान के धारी हैं, वे सब कुछ जान सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, तो उन्होंने ऐसा उसको बताया। बोले आज से लगभग, अब देखिए यहाँ से मूल कहानी प्रारंभ हो रही है, कहानी का ट्विस्ट प्रारंभ हो रहा है एक तरीके से कि वास्तव में तब क्या घटना घटी थी जो आज मेमने की इतनी कम आयु में मृत्यु हो गई या उसका मर्डर हो गया एक तरीके से। क्या बोले महाराज, आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। इसी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। स्वभाव से ही क्रूर वह शेर प्रतिदिन जंगल के जानवरों को क्रूरता पूर्वक मारकर खा जाया करता था। एक दिन एक भोली भाली हिरनी अपने बच्चों की खोज में इधर उधर घूम रही थी। तभी शेर की नजर उस हिरनी पर पड़ी। हिरनी को पकड़ने के लिए जैसे ही शेर भागा, आहट सुनकर हिरनी भी चौकन्नी हो गई और शेर को अपनी तरफ आते देखकर वहां से जान बचाकर भागने के लिए भागी। आगे आगे हिरनी है तो पीछे पीछे शेर है, आगे आगे हिरनी है तो पीछे पीछे शेर है। हिरनी भागते हुए कही जा रही है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, पहले मुझे उनको ढूंढने दो, चाहे उसके बाद मुझे मार देना, लेकिन मुझे एक बार मुझे बच्चों से मिलने दो, मैं उनको ढूंढ लूं। लेकिन शेर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। काफी देर तक पीछा करने के बाद अंततः शेर ने उस हिरनी को पकड़ ही लिया। अंत समय में भी हिरनी बहुत गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पहले मुझे अपने बच्चों को ढूंढ लेने दो। लेकिन शेर को किंचित भी दया नहीं आई और वह उसे चीड़ फाड़ कर वहीं पर खा गया। जानते हो फिर क्या हुआ? मुनिराज ऐसा कह रहे हैं कि जानते हो इसके बाद क्या हुआ? वही हिरनी का जीव मरकर के कुछ अन्य भवों को धारण करने के पश्चात इस समय यहाँ भेड़नी के रूप में उत्पन्न हुआ है। आया कुछ समझ में कहानी में कि जो ये हिरनी का जो जीव है, जो अभी अपने को बचने के लिए कह रहा है, ये क्या है? ये कुछ समय बाद भेड़िए के रूप में उत्पन्न हुआ है और वही शेर मरकर के इस मेमने की पर्याय में उत्पन्न हुआ है। सो जो ये जो पूर्व भव का जो बैर है, किसका बैर है? वो हिरनी का जो बैर है कि ये मुझे क्यों मार रही, ये मुझे शेर मुझे क्यों मार रहा है, वो अब भेड़िए बन के उस बैर को उतार रही है। इसमें मेमने की कोई गलती वास्तव में इस समय तो देखा जाए तो वो बेचारा नहीं है, उसने कुछ ना कुछ किया है। उसने पूर्व में क्रूरता से प्राणियों को मार कर खाया है, उसका फल आज उसे मिल रहा है। हम इसको हर परिस्थिति पे लगा सकते हैं कि वर्तमान के हमारे प्रत्येक कार्य नोट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नोट होते जा रहे हैं, जिसका फल हमें उसके अनुसार मिलने जाता जाएगा। हो सकता है कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनके फल हमें अभी तुरंत मिल जाते हैं कि हम तुरंत पाप करते हैं और तुरंत हो जाता है। कहते हैं ना कि भैया कभी कभार हमने मुंह से कभी किसी को बहुत गंदा बोला तो क्या होता है कि तुरंत बोलते हुए हमारी जबान कट जाती है। तो सामने वाला क्या कहता है, देखो भैया झूठ बोला था ना तुमने, तुम्हारी जबान कट गई। ऐसे ही कभी कभार किसी को परेशान करते करते क्या होता है कि हमारा पैर स्लिप हो जाता है, हम गिर जाते हैं। क्या कहते हैं फिर, देखो भैया तुम हमें परेशान कर रहे थे ना, उसका फल तुम्हें तुरंत मिल गया। भैया जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता ही है।
देखिए, हम यहाँ पे कोई कर्म करने की भावना नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो कर्म रहित होना है, हमें किसी प्रकार का कर्म नहीं करना। लेकिन हम ये विचारें कि जितने समय में हम यहाँ पर हैं, जितना समय हमारा इस भव में निश्चित है, हम जैसे परिणाम कर रहे हैं वैसा ही हमें फल उसका मिलने वाला है। वर्तमान में जैसा करेंगे उसका भविष्य हमें भुगतना पड़ेगा। आज के समय में जो लोग 2000 की चीज या 2000 की चीज 40,000 में बेच रहे हैं, थोड़े से लोभ के चक्कर में, थोड़े से लालच के चक्कर में, हो सकता है इस भव में उनको बहुत अनुकूल संयोग मिल जाए, क्योंकि भैया पूर्व का पुण्य है कि 2000 की चीज भी 40,000 में बिक रही है, पुण्य का उदय तो है। लेकिन ये जो लालच का परिणाम है, ये आगे जाके पाप का उदय बनेगा, और हो सकता है कि उसी समय जब इसको आवश्यकता हो तो इसको ये चीजें नहीं मिलने वाली। अभी कहानी सुनाई थी ना आपने कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर वो मतलब उनका मेडिकल क्लिनिक हुआ करता, क्लिनिक तो नहीं, केमिस्ट की शॉप हुआ करती थी। तो हर सामान वो बहुत महंगा बेचा करते थे, महंगा बेचा करते थे। अगर वो 20 रुपए की दवाई है तो उसको 200 रुपए की बेचा करते थे, 180 का मुनाफा कमाया करते थे। तो एक बार उनका क्या हुआ कि उनकी कुछ घर में कोई ऐसी घटना घटी और वो चले गए, मतलब कि वो तो बचे रहे लेकिन उनके घर में उन सबकी मृत्यु हो गई। अब घटना ऐसी हुई कि अपने पे आन पड़ी कि अब हम स्वयं बीमार हो गए हैं, दुकान सारी बिक चुकी है, अब वही महंगी दवाई, हमें पता है कि ये दवाई 20 रुपए की आती है, लेकिन यही दवाई अब मुझे 200 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। वर्तमान में हो सकता है 10 साल पहले हमने लालच किया था तो हमें 10 साल हमारे आराम से निकल गए, लेकिन क्योंकि वो पूर्व का पुण्य का उदय था। लेकिन 10 साल के बाद वही हमें भुगतना पड़ेगा जो 10 साल पहले के परिणाम हमने किए थे। इसलिए भैया हमें किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार की मायाचारी नहीं करनी चाहिए। हमें शिक्षाएं मिलती हैं भैया, अभी अखबार में हम पढ़ते ही हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि भैया इंजेक्शन में कि कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगा दिया कोविड के नाम पे, या पानी भर के इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा कर दिया, घोटाले कर दिए। ये क्या है? थोड़ा सा पैसों का लालच ही तो है। इतने से छोटे के लालच के पीछे उसके भव बिगड़ सकते हैं भैया। इसलिए जो ये जैन कुल हमें मिला है, विचार कीजिए कि पूर्व में कितना पुण्य का उदय किया होगा, पुण्य कार्य किया होगा, पुण्य के परिणाम किए होंगे, जो आज हमें इतना उत्तम कुल मिला है, उत्तम आयु मिली है, उत्तम इंद्रियां मिली हैं, और साथ ही साथ ऐसा माहौल मिला है साधर्मियों का जहां पर बैठकर आज हम तत्व चर्चा कर पा रहे हैं। मैंने कल कहा था शुरुआत में, गोष्ठी की संचालन करते शुरुआत में, कि भैया ये जो हम वर्तमान में आज एकत्रित हुए हैं, कि वास्तव में इस हाहाकार के समय में भी हम इस समय एकत्रित होके 1 घंटा स्वाध्याय करने के लिए समय निकालते हैं, तो समझिए भैया हम निश्चित रूप से भव्य ही हैं। हम अपना कल्याण अवश्य करेंगे ही करेंगे, कि ऐसे समय में भी हमें धर्म रुचता है, और वास्तव में इन्हीं परिस्थितियों में धर्म हमें रुचना चाहिए, हर समय रुचना चाहिए। धर्म की तो ऐसी बात है, वे हिरणी का जीव मरकर कि कुछ अन्य भवों को धारण करने के पश्चात इस समय यहाँ भेड़िए के रूप में उत्पन्न हुआ है, और वहीं शेर मरकर कि इस मेमने की पर्याय में उत्पन्न हुआ है, और अपने पूर्व बैर के कारण भेड़िए के द्वारा मारकर इस समय खाया जा रहा है। इसलिए ये घटना अनहोनी नहीं है, ये घटना तो होनी ही थी, इसलिए ये घटना ऐसी घटी। इसी नदी के किनारे आते आते शेर ने हिरण को दबोच लिया था। अहो ये बात है। महाराज जी के मुख से ये कहानी सुनकर उस शिष्य ने भी कुछ प्रकार की टिप्पणी की, उस टिप्पणी को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये विचार करें, ये वर्तमान में जो हमें सहयोग मिले हैं, ये हमारे पूर्व में हमने कुछ ऐसा कार्य किया था तो हमें मिले, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता। हम वर्तमान के संयोगों में रोते हैं क्या, कि जो हमें प्राप्त हो चुका है ना, हम उसे पर्याप्त नहीं समझते। क्या कहा? हम प्राप्त संयोगों को पर्याप्त नहीं समझते, इसीलिए हर समय रोते रहते हैं, और उस प्राप्त को भी खो बैठते हैं कि भैया जिस समय हमें सब कुछ अनुकूल है उसको तो हमने चाहा नहीं, और भविष्य की इच्छा में हमने इस वर्तमान को भी खराब कर दिया। लेकिन भैया यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। वो शिष्य सामने से क्या कहता है कि हाँ यही बात है, ऊपरी तौर पर देखने से तो हमें यही नजर आता है। मैंने कहा था ना एक फोटो खींचिए, सबने फोटो खींची थी, और अब बाद की फोटो मतलब पहले की फोटो खींचिए, पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ।
ऊपरी तौर पर देखने पे तो हमें यही नजर आता है कि मेमना बेचारा है और इसके साथ कितना अन्याय हुआ है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, उस मेमने के साथ अन्याय हुआ है या न्याय हुआ है? विचार कीजिए। शुरू से ही न्याय था, लेकिन इस जीव को ये ऊपरी ऊपरी दृष्टि देता है तो इसको लगता है कि हर जगह अन्याय हो रहा है। देश में बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है ना, कितना अन्याय कर रहे हैं नेता लोग। वो नेता लोग जो अन्याय कर रहे हैं या जो भक्षक बन रहे हैं, वो क्या है? वो अनहोनी है या होनी है? होनी है। ऐसा होना निश्चित है तो ऐसा होगा। वो अन्याय करेंगे तो वो करेंगे, उनका ऐसा निश्चित है। भ्रष्टाचार फैलना होगा तो फैलेगा। वो उनके पूर्व पाप का उदय अभी हो रहा है। भैया जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। आज इतनी बदनामी क्यों हो रही है? मैं पूछता हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स, हीरोइंस, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, बहुत फेम मिलता है, बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन एक गलत कार्य करते हैं तो हर समय, अभी हुआ था ना ड्रग्स के मामले में, एक बाय एक जिनको हम अपने आदर्श मान के उनकी फोटो अपने घरों में लगाते होंगे, धीरे करते करते सबके नाम किसमें आ गए कि भैया ये भी इस मामले में, ये भी इस मामले में, इनका नाम भी आज ड्रग्स में आ रहा है, इनका नाम भी आज ड्रग्स में आ रहा है। ये क्या है? वर्तमान में उनका पुण्य का उदय था तो बहुत प्रशंसा फैल रही थी। इतना पुण्य का उदय था कि जो पाप था वो भी दबा जा रहा था, लेकिन जब पाप का घड़ा फूटा तो हर जगह बदनामी होने लग गई, हर जगह बदनामी होने लग गई। ये क्या है? किसकी करनी है? स्वयं की करनी है और स्वयं को ही उसका फल मिलता है। इसलिए भैया वर्तमान में जैसा हम करेंगे उसका फल हमें वैसा मिलने वाला है। कितनी ही बार ये जीव अपने से सबल पशुओं के द्वारा मारकर खाया गया है और कितनी ही बार सबल होकर अपने से निर्बल पशुओं को मारकर इसने खाया है। इसलिए भैया कैसे परिणाम है, कौन से किसकी पर्याय है, इसके बारे में भी विचार करें। जो अभी बलवान है वह कभी आगे जाकर निर्बल हो सकता है और अभी जो निर्बल है वह आगे जाके बलवान हो सकता है। प्रकृति का इसी प्रकार का नियम है। जिसके पास आज पुण्य का उदय है वो कैसा हो सकता है? वो बाद में उसका पाप का उदय ऐसा है कि सारी पुण्य की संपदा छिन जाए, और जिसका पाप का उदय इतना है कि पुण्य ऐसा है। कहते हैं ना भैया जब पुण्य आता है तो कैसे आता है? वो डायलॉग फेमस है ना, कहकर नहीं आता, बिल्कुल छप्पर फाड़ कर आता है, कि एकदम बिल्कुल आता है। ऐसे कह रहे हैं भैया अगर पाप का उदय भी आना होगा तो एकदम आएगा, उसको हम समेटने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जो आज बेचारा लगता है वह कभी क्रूर था, और जो आज क्रूर है वह कभी कल को बेचारा हो सकता है। यह तो वस्तु का स्वरूप है। इसको यथार्थ जानने से ही सच्चे अर्थों में वीतरागता प्रकट होती है। हम अपने मुनिराजों से सीखे कि मुनिराज भी इस दृश्य को चोटी के ऊपर से नीचे देख रहे हैं और एक तरफ उसका उनके शिष्य भी देख रहे हैं, लेकिन जो मुनिराज हैं उनको किसी प्रकार की वो उस घटना को देख के प्रभावित नहीं हो, क्योंकि उनको पता है चाहे हमें इस तीन लोक की स्थिति सब कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें ये तो पक्की श्रद्धा है कि जो वीतराग भगवान ने देखी है, जो सर्वज्ञ भगवान ने देखी है, वैसा ही होना निश्चित है। उससे अलग जाके कुछ होने वाला नहीं है। तो भैया हम भी अपने को शांत रखें, हम सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा करके शांत रहें। जैसे कि अंजन चोर ने अपने सेठ की क्या रखा था, सेठ की श्रद्धा करके उस जैन धर्म की श्रद्धा कर ली थी। हम सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा करके समता क्यों नहीं ला सकते? जरूर ला सकते हैं, और ये समता ही हमें इस समय में जीत कर लेके जाएगी। हर परिस्थिति में हम शांत बने रहें, शांत बने रहें और समता को धारण रखें। ये समता मतलब क्या है? थोड़ा इस पे भी, समता माने क्या? ना राग करना, ना द्वेष करना, ना अपने को जो अच्छा लग रहा है उसी में जाना, और जो अपने को बुरा लग रहा है उससे द्वेष करते रहना। मैं पूछ रहा हूँ, जिस समय हम द्वेष कर रहे हैं उस समय उस द्वेष की अग्नि में कौन जल रहा है? जिस पर द्वेष कर रहे हैं उसको तो पता भी नहीं, क्योंकि सब अपने घरों में बंद है। हम कोरोना से द्वेष कर रहे हैं, कोरोना बहुत बुरा है, कोरोना बहुत बुरा है। कोरोना भी हमें है नहीं, लेकिन अपने को उससे इतना द्वेष है, इतना द्वेष है कि आज हम अपने वर्तमान को उसके संदर्भ में खराब किए जा रहे हैं। इसलिए इस संदर्भ में भी हमें विचार करना चाहिए। अन्यथा जिनके प्रति हमें अन्याय होता है यह वस्तु का स्वरूप है। इसको यथार्थ जानने से ही सच्चे अर्थों में वीतरागता प्रकट होती है। अन्यथा जिसके प्रति हमें अन्याय होता हुआ दिखाई देता है उसके प्रति करुणा आती है, जो वास्तव में बेचैनी, आकुलता और दुख स्वरूप ही है।
जो अन्याय करते हुए दिखाई देते हैं उनके प्रति द्वेष और क्रोध उत्पन्न होता है। इस तरह व्यर्थ में ही राग द्वेष बढ़ता है और इसी तरह इस राग द्वेष की संतति आगे बढ़ती चली जाती है। सहज ज्ञानपना प्रकट नहीं हो पाता है, ऐसा मुनिराज ने उसको उपदेश दिया। देखिए इस प्रकार मुनिराज ने बहुत प्रकार से उस शिष्य को समझाया। क्या समझाया कि भैया जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसलिए भैया तुम अपने को शांत रखो और ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करो। लेकिन अब हम यहाँ पे मुनिराज ने तो बहुत प्रकार का उपदेश दिया, हम उस उपदेश को भी ग्रहण करेंगे और ये समझेंगे कि जो जो होता है वो निश्चित होता है, अन्यथा कुछ भी होता नहीं है। आइए इसको एक बहुत सुंदर भजन के माध्यम से भी हम देखते हैं और अपनी बात को यहाँ पर हम पूर्ण करेंगे। आइए उस भजन को देखते हैं। क्या भजन है? वो भी इस जो भजन है वो भी इस बात की ही प्रेरणा देता है कि भैया अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। चलिए इस भजन को प्रारंभ करते हैं। इस भव में इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो माथे पर सजता है, एक फूल वो है जो माथे पर सजता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है। फूल दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं, फूल दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। फूल दोनों एक ही जगह पे खिलते हैं। जो फूल कहाँ जाना है, जो मस्तक पर टिकना है वो भी उपवन में ही खिल रहा है, और जो फूल अर्थी पर जाना है वो भी उपवन में ही खिल रहा है। लेकिन जिसना जैसा किया होगा वो वहां पर ही जाने वाला है। हो सकता है उसका ऐसा था कि वो कहाँ पर जाए, वो माथे पर टिके। वो मिट्टी देखी थी, वो मिट्टी जमीन में पड़ी रह जाती है, और एक मिट्टी है जो सिर का ताज बन जाती है। मिट्टी तो दोनों मिट्टी ही रहती है। एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है। क्या कहा? एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। पत्थर दोनों एक ही खान से निकले हैं, पत्थर दोनों एक ही खान से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक ही पत्थर है और एक ही खान से निकलता है, लेकिन एक भगवान की प्रतिमा बन जाता है और एक सड़कों पर बिछ जाता है। भैया सबको अपनी अपनी करनी का फल मिलता है। एक भाई वो है जो भोगों में रमता है, एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है, एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है। भाई दोनों एक ही माता से जन्मे हैं, भाई दोनों एक ही माता से जन्मे हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। ऐसे हम बहन पे भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बहन वो है जो एक बहन वो है जो भोगों में रमती है, एक बहन वो है जो अर्जी का बनती है। बहन दोनों एक ही माता से जन्मी है, बहन दोनों एक ही माता से जन्मी है,
अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस प्रकार भैया इस जन्म में ना मिले लेकिन पर भव में, जैसे उस किसको मिला, उस भेड़िए को मिला, या यूं कहूं उस मेमने को मिला, दोनों को ही अपना अपना फल मिला, लेकिन भैया फल जरूर मिलता है। हम जैसे कार्य करते हैं हमें उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए भैया हम वर्तमान में अपने परिणाम शांत रखें और अपनी करनी को देखें, और फल की इच्छा तो हमें वैसे भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें फल चाहिए भी नहीं। ज्ञानी जीवों को फल की आकांक्षा नहीं होती है। वो अपने परिणाम शांत रखें, और परिणाम शांत रखते रखते ही संवर निर्जरा हो जाती है, और संवर निर्जरा होते होते उनको मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही हम भी मोक्ष गति की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ पर पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।